और अब खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल चूंकि वो पहुंचे आज और स्थानीय जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में कुल्लू की जनसभा में चुनावी हुंकार भरेंगे, वहीं महाजनसंपर्क अभियान में भी शिरकत करेंगे। तो सीएम धामी इससे पहले भी हिमाचल का दौरा कर चुके हैं। चूंकि हिमाचल में चुनाव और उसमें प्रचार प्रसार में स्टार प्रचारक की भूमिका में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार वहां पहुंच रहे हैं। सभाएं, सम्मेलन, समीक्षाएं और समीकरण बनाने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और सीएम धामी की कुल्लू में चुनावी हुंकार है। यहां जब वो पहुंचे तो गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। महाजनसंपर्क अभियान में भी वो शामिल होंगे और हिमाचल प्रदेश में वो हुंकार भरेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से वापसी हो। सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उन्हें गिनवाया जाएगा। क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफी मिलती जुलती है और कैसे बीजेपी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में काम किया और कैसे हिमाचल में काम हुआ, इसका जिक्र भी कहीं ना कहीं वो करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैसे देश बढ़ रहा है और कैसे डबल इंजन की सरकारें बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही हैं, इस पर भी उनका जोर रहा है। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल दौरे पे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि अब स्टार प्रचारकों की भूमिका में वो भी सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज महासंपर्क अभियान है और आज हिमाचल में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं, तो मुख्यमंत्री का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उत्तराखंड से हिमाचल सटा हुआ है, सीमा एक है और खान पान, पारंपरिक वेशभूषा, रीति रिवाज और काफी हद तक रिश्तेदारियां भी लोगों की एक दूसरे प्रदेश में है। लिहाजा एक लोगों का जुड़ाव भी है उत्तराखंड का हिमाचल से। ये एक अहम वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्राथमिकता दी जा रही है हिमाचल में। दूसरा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड में ये मिथक तोड़ा कि 5 साल एक पार्टी की सरकार, 5 साल दूसरी पार्टी की सरकार। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और उन्होंने इतिहास लिखा है। लिहाजा पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर देखती है और हिमाचल में उनका तीसरा दौरा है और आगे भी अभी 1-2 दिन उनके और व्यस्तता है हिमाचल में। तो मुख्यमंत्री का लगातार जो प्रचार प्रसार अभियान है हिमाचल में पार्टी के पक्ष में, प्रत्याशियों के पक्ष में, वो जारी है और ये भी और भी आगे जारी रहेगा। सुदीप, चूंकि चाहे हिमाचल की बात हो या उत्तराखंड की, चूंकि दोनों राज्य ऐसे हैं जहां की भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी है, ऐसे में डबल इंजन की सरकार ने कैसे उत्तराखंड में काम किया और डबल इंजन की ही सरकार कैसे हिमाचल में काम कर रही है, इसका श्रेय कहीं ना कहीं इसका जिक्र जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर बात है डबल इंजन चूंक इसलिए कहा गया कि एक इंजन राज्य का हुआ, दूसरा इंजन केंद्र का हुआ और जब दोनों ही प्रदेश एक साथ मिलकर काम करते हैं, केंद्र से अच्छी योजनाएं आती हैं, पैसा अच्छा मिलता है स्कीम्स पे, तो राज्यों में अच्छा काम होता है। एक यही पॉजिटिव मैसेज देने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर हैं। मुख्यमंत्री को महज 7 माह का इस समय मिला था। चुनाव जैसी बड़ी चुनौती उनके सामने थी और 47 सीटें वो लेकर आए, तो ये अपने आप में एक मिरेकल है कि सरकार तो बनी ही, प्रचंड बहुमत की सरकार है। लिहाजा वो एक बहुत सफल मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। और बीते दिनों यूकेएसएससी पेपर लीक से लेके राज्य सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, बड़ी योजनाओं में जो धन भारत सरकार से आया, एचएमटी की जमीन हल्द्वानी से राज्य सरकार को मिली, 4 धाम यात्रा में 42 लाख से अधिक आंकड़ा पहुंच चुका है, तो ये मुख्यमंत्री की सफलता के तौर पर देखा जाता है। लिहाजा पार्टी भी इसे इनकैश कर रही है वोट के रूप में, लोगों को अपने साथ जोड़ने के रूप में, और हिमाचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विशेष लगाव है। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी शक्ति के साथ हिमाचल में पार्टी को और बड़ी लीड और बड़े अंतर से जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक।